नहीं मिलता हुआ अवतल दर्पण कौन के अपना मुंह बड़का बड़का देखेला मन है। सब कोई चाहिए कि जैसा नहीं है ऐसा और बढ़िया स्मार्ट तनी दिखाई दे, ठीक नु। तो अवतल दर्पण लगाई तो हत हत मुंह दिखाई देते, तो हत हत जब मुंह दिखाई देते तो देख बने नु तो बड़का बड़का जब मुंह दिखाई देता केनहू दाढ़ी वाड़ी छोड़ता हुआ उड़ता हुआ ने सब बढ़िया से सेविंग हो जाए, ठीक। तो अवतल दर्पण का उपयोग सैलून वाला करलन लोग, काहेला नाम लगी हवा खाली कर मतलब कर सकत हवा, ठीक नु। कौन महंगा आवल है, ठीक। आ दोसर बात बा, दोसर डॉक्टर लोग जन होकले तो आँख कान नाक गले के जांच करे खातिर अवतल दर्पण कैसे के अंदर मुंह में देखेला दांत में तो बड़का बड़का करके दिखाई तो कुछ हो तो दिखाई। अब देखा एक से स्पष्ट तन का याद रखिए अवतल भूला जब मान लो कि अवतल में बड़का चित्र बनता ही कि उत्तल में बनता ही तो देखा जी समझ लिया अवतल, अवतल में अवतल बड़का बा, उतल, उतल में 3 गो बा, अवतल में 4 गो बा। तो अवतल में 4 गो बा मतलब कि अवतल में बड़का बड़का प्रतिबिंब बनल है, कैसे बनल है बड़ा प्रतिबिंब बने। आ उतल में देखो 3 गो से मिलकर बनल बा तो उतल में छोटा छोटा प्रतिबिंब बने। अब देखल हती चुको लुकिंग गिलास बा और ओकरा में बड़का ट्रक आवली तो उनके दिखा देवली कि नहीं दिखा देवली। जय हिंद भाई लोग, तो कैसन हुआ चल आशा करता नहीं कि अच्छा होगा, ठीक नो। चलो आवल जा एकरा के समझल जाओ कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसके वक्ता त्रिज्या में का संबंध बा, ठीक ना। पिछला वीडियो तू देखले होबा तो ओ में हम यहाँ तक ले बता देले रहनी, ठीक नो। और एक बाद ई वीडियो में तोरा आगे लेके आवतानी, ठीक ना, कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी जौन होला और ओकर वक्ता त्रिज्या जौन होला ओकरा दोनों में का संबंध बा, ठीक ना। ऐसे जानत होबा कि ए बराबर r/2 होला, ए बराबर r/2 होला, अर्थात कहे के मतलब कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी जो होला नु वो वक्ता त्रिज्या के आधी होला। का होला वक्ता त्रिज्या के आधी होला कौन फोकस दूरी। चलो तो एकरे के आज हमनी के सिद्ध कहल जाओ कि f बराबर r/2 होला तो कैसे होला, ठीक नु। सबसे पहले हम का करम जा कि एगो अवतल दर्पण बनाइब, कहले रहनी कि बाहर से जब कलई करब तो ये जौन तहार दर्पण बनी ये अवतल दर्पण होई, ठीक नु। आ ई जो लाइन हम खींचनी एकरा के कहल जाए प्रिंसिपल एक्सिस अंग्रेजी में, आ हिंदी की बात कहल जाओ तो एकरा के मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी बोलल जाला। ओके आई होप समझ गए। ई जो बिंदुआ यहाँ भइल एकरा के पी कहल जाला ध्रुव, ठीक नु। अपना से एगो हियाँ बिंदु हम ले लेवतानी F और एगो बिंदु हियाँ ले लेवतानी हम C, सेंटर ऑफ कर्वेचर भइल आई फोकस भइल, ठीक नु। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो दूरी होला नु ओकरा के छोटका f से मतलब सूचित करे ले जौना के फोकस दूरी कहिले। ध्रुव से फोकस के बीच के दूरी जौन होला नु वो फोकस दूरी होला, ठीक ना। आ ध्रुव से ई जौन C के दूरी जौन होला यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के जौन दूरी होला वो होला r होला। का होला r, ठीक ना। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जौन दूरी होला वो का होला r होई, का होई r होई, ठीक ना। आई होप इतना बात समझता रहा, ठीक नो। आ यहाँ तक लेके यहाँ से लेके यहाँ ले दूरी कितना बा f बा, इतना से दूरी कितना बा ये f बा, ठीक बा। चलो अब तोहरा के इहो बात हम बतैले रहनी, पिछला वीडियो ना देख लो होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे देम, जाके देख लिया, ठीक नो। ई बतैले रहनी कि मुख्य अक्ष के समांतर जब कोनो किरण जाई मुख्य अक्ष के समांतर तो दर्पण से परावर्तन के बाद जौन बा फोकस से होके गुजरी, कथी से होके गुजरी फोकस से होके गुजरी, ठीक ना। मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण जाई तो कथी से होके गुजरी फोकस से होके गुजरी, ठीक नो। कथी से होके गुजरी फोकस से। इहो बतैले नहीं अगर फोकस से गुजरी तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाए, ठीक नु। अब यहाँ से एगो हम का करतानी कि अभिलंब डाली तानी, ठीक नु, C से ए बिंदु तक, ठीक नु। यहाँ तक एगो काती भइल अभिलंब। ई दर्पण के नाम रख दो थे B और B' रख दो थी, ठीक नु। ई जो किरण बा एकरा के A रख दो थी, आ जो लौटत एकरा के हम B रख दो तानी, कोनो दिक्कत। तो आई होप इतना समझ गए होगा, ठीक नो। सॉरी बी मत रखा, बी तो हुआ रख ला एकरा के छोड़ दो, कोनो दिक्कत नहीं है, रखला के कोनो जरूरी नहीं है, एकरा के बी रखा तानी, ठीक नो। एकरा के का रखा तानी बी रखा तानी, ओके। तो आई होप समझ गए होगा जा, ठीक नो। अब हमरा यह सिद्ध करे के बाद a बराबर r/2 होला तो कैसे होला, ध्यान दिया जी। हई जौन कोण बनी नु ई आई बनी, आई मतलब के होला का थी आपतन कोण होला, आ हई जौन तोरा कोणवा जौन बनी ई r बनी यानी परावर्तन कोण बनी, ओके। आई होप ई बात समझत होगा, ठीक नु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जौन कोण बनले नु ओकरा के आपतन कोण बोलल जाले, आ परावर्तित किरण ई परावर्तित किरण बा और अभिलंब के बीच के जौन कोण बनी उ तोरा परावर्तन कोण हो जाए, ठीक नु। तो चल एकरा के सिद्ध करत तानी, यहाँ ध्यान दिह। यहाँ तू देखत हव
सिद्ध करी तनी पी एफ बराबर हम एफ मान लेबै तनी, यानी फोकस हो जाई। आ सी पी बराबर हो जाई तोरा आर हो जाई। पी से लेके सी चाहे सी पी कह चाहे पी सी कह, बात का बराबर बा, ठीक नु। अब चूंकि ध्यान दिया यहाँ कोण ए बी और सी, कोण ए बी सी हमने के जानी ले प्रकाश के परावर्तन के जो दूसरा नियम बा वो नियम से ही जानी ले कि आपतन कोण जोन होला नु परावर्तन कोण के बराबर होला। मतलब कि हई जोन होई मतलब ए आ बी आ हियां सी जोन बराबर होई सी बी एफ के, सी बी एफ के। ध्यान दिहा ए बी सी जोन होई माने आपतन कोण जोन होई उ परावर्तन कोण के का होई बराबर होई, ठीक नु। अब जरा ध्यान दिहा कि चूंकि एकांतर कोण से हमनी के जानी ले कि जितना ए बी सी जितना होई उतना ही कोण तोरा होई बी सी एफ होई, बी सी एफ होई। मतलब जितना हई कोण होई उतना ही हई कोण होई। कौन चीज से होई तो एकांतर कोण से होई। कौन कौन से होई एकांतर कोण से, यहाँ बगल में लिख देता नहीं एकांतर कोण से। एकांतर कोण ध्यान दिया ऐसे जेड लेखन जब होई नु तो जितना कोण हई बनल है उतना ही कोण इहो बनल है, ठीक। तो हई जो देखा तारा कि कितना बा आई बा तो हई हो तोरा कितना बन जाई आई बन जाई। बात समझ लो। अब ध्यान द हई कोण आ हई कोण दोनों बराबर होलन स। तो ई जोन होइल बी सी एफ जोन भई बी त्रिभुज बी सी एफ जोन भइल एक समबाहु त्रिभुज भइल। सॉरी ई कौन त्रिभुज भइल समबाहु त्रिभुज भइल। कथी भइल समबाहु त्रिभुज भइल। समबाहु त्रिभुज बी को त्रिभुज बी सी एफ एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ बी सी एफ का हो गई एगो समबाहु त्रिभुज हो गई। अब समबाहु त्रिभुज में तू जानत होगा कि का होखले समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में होखले तीनों भुजवा बराबर होखले। तीनों भुजा का होखले बराबर, मतलब कि भुजा बी एफ और सी एफ और हो जाई बी सी, ई तीनों का होई बराबर होई। अगर मान ल कि तनका देर ला मान ल कि हियावा ई बिंदुआ है जोन पी बा मान ल कि ओकरा नजदीक होके, ठीक नु। तो नजदीक जब होखी तब ई जानित बड़ा का हो जाई सी एफ बराबर पी एफ हो जाई। का हो जाई सी एफ बराबर पी एफ हई आ बराबर हई। मान ला कि हई नजदीक होके हई बिंदु का होके हई नजदीक होके तो जितना हई होई हियां से लेके हियां ले देख हई आ हई बराबर हमन सा। मतलब सी एफ और बी एफ बराबर बा कैसे तो समबाहु त्रिभुज से, ठीक नु। ई सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज न बाहो समद्विबाहु त्रिभुज से। समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज बा तो हो जाई हमा सी एफ आ बराबर बी एफ या एफ बी एफ, ठीक नु। आ तब अब मान ला कि पी बिंदु जोन बा नु बी के नजदीक बा, पी बिंदु बी के नजदीक है। कहती है नजदीक है, नजदीक है। तब जब नजदीक बा नु तो सी एफ बराबर जोन हो जाए नु पी एफ हो जाए चाहे एफ पी हो जाए, पी एफ हो जाए, ठीक। सी एफ बराबर पी एफ। तो जरा सोचा कि सी एफ बराबर पी एफ कह चाहे एफ पी कह। अगर हम पूरा सी पी बराबर लिखी, सी पी हियाँ से लेके हियाँ ले, सी पी हियाँ ले लिखे के बता हई या जोड़ हई हो जाए कि ना हो जाए। मतलब कि सी एफ आ प्लस हो जाए तोर का चीज हो जाए एफ पी हो जाए। क्या हो जाए एफ पी। अब हियाँ से लेके हियाँ ले कितना बा आर बा, तेरा के आर लिख देनी सी एफ आ बराबर पी एफ बा। तब पी एफ कह चाहिए एफ पी कही एफ बा, ठीक ना। हम देखे तनी ऊपरवा के सी एफ बराबर पी एफ बा तो हम लिख सके तनी सी एफ के बराबर भी पी एफ चाहिए एफ पी आई एफ पी बा, ठीक नु। तो आर बराबर एफ पी एगो एफ पी कगो एफ पी हो गल 2 गो एफ पी हो गल, ठीक नु। अब ध्यान दिया तो आर बराबर अब देखो यहाँ 2 के हम छोड़ देव तनी आ पी एफ यहाँ एफ पी कह चाहिए पी एफ कही कितना बा एफ बा तो यहाँ रख दो तनी एफ।
अब ये आर के रहे तो ये गुना में 2 बताई कहाँ चला भागा में 2 आई इहे हमरा के सिद्ध करे कर लख कि ये बराबर r/2 अर्थात गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होला वो वक्ता त्रिज्या के का होले आधा होले माने हियां से लेके हियां ले जितना होई अगर मान ल कि हियां से लेके हियां ले 20 बा आ तोहरा से पूछम कि हियां से इतना कितना होई तो कितना हो जाई 10 हो जाई का हो जाई 10 मतलब कि आधा हो जाई। आई होप ई समझ गए लोग गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसकी वक्ता त्रिज्या ये बराबर r/2 कैसे होखले तो एक अति होखले ठीक नु बस एमे 2 गो चोचा बा समझ लिया सीधा बात बा कि प्रकाश के परिवर्तन के जो 2 गो नियम बा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होखले तो ए बी आ सी बराबर तोरा सी बी एफ हो जाई। आ दूसर बात का होकल एकांतर कोण से हम का जाए अगर है जेट लेखन बात तो है जितना होई उतना इहो होई मतलब कि जितना कोण ए बी आ सी होई उतना ही कोण तोरा बी सी एफ हो जाए है कोण ठीक ना तब है कोण बराबर बा है कोण उतना ही बा है या है दोनों बराबर है सा आई और बराबर तो है अगर जितना होल उतना तो है हो जाई तो ये 2 गो जब कोण बराबर हो जाए तो वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए कौन त्रिभुज समद्विबाहु सम माने बराबर 2 माने 2 बाहु माने भुजा होकल ठीक नु आई होप ओकरे बात के सब का कहले हियां लिख देले ते बराबर तोहरा का r/2 ये बराबर चलिए देखेंगे तो यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा ये बात को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इसे अच्छा तरह से आप समझ जाइए। मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई किरण जाएगा अवतल दर्पण की बात बोल रहे हैं ठीक ना तो ये क्या होगा दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगा किससे होकर गुजरेगा फोकस से होकर गुजरेगा ओके। लेकिन यही बात अगर उत्तल दर्पण में होगा किस दर्पण में होगा उत्तल में अगर होगा ना तो उत्तल में होगा तो क्या होगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी क्या होगी फोकस से आती हुई इस तरह से गया और इस तरह से आती हुई थी यहाँ फोकस से आती हुई प्रतीत होगी लेकिन उसमें क्या होगा कि फोकस से ही होकर के गुजरेगी ओके। तो आई होप मेरे प्यारे समझ गए होंगे हम लोग अवतल दर्पण में अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रख करके अप्रतिबिंब बनाने का कोशिश कर रहे हैं और इसे अगर इसके पहले जस्ट हम बताए हैं कि अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तब फोकस से गुजरेगा लेकिन वही उत्तल दर्पण में क्या हुई कि फोकस से आते हुई प्रतीत हुई ठीक नु। सेकेंड बात समझिए जब एकरा के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से गुजरबा प्रकाश के तो उस सी से ही वापस लौट जाई ध्यान दिया सी से जब जाई तो सी से वापस आई कौना में अवतल में उत्तल में क्या हुई कि सी से जाई मतलब कि अगर मान ला कि सी से अगर कही था तो फिर यू फिर लौट जाई ठीक नु मतलब आती हुई प्रतीत हुई में काल्पनिक रूप से। अवतल दर्पण में अगर ध्रुव से मरबा कथी से ध्रुव से तो ध्रुव से जब प्रकाश आई नु तो ऊ का हो कि एकदम सेम टू सेम कोण बनोत का हो कि बाहर निकल जाए दूसरा साइड में चल जाए ठीक। आ उत्तल दर्पण में क्या हो कि फिर वही बात हो जैसे अवतल में हुई वैसा ही उत्तल में भी हुई ओके। तो आई होप ये बात का समझ गया फिर से समझ ला सी से मारम प्रकाश तो सी से चले सी से प्रकाश के किरण जाई तो सी से उल्ट फिर मतलब कि लौट आई ठीक। आ उत्तल दर्पण में क्या हुई कि सी से अवैध प्रतीत हुई आ ध्रुव से बनबा तो ध्रुव से ही लौट जाए ठीक नु मतलब कि समान कोण बनवाई उत्तल में भी अवतल में भी ठीक नु। अब इतना बात समझ में आ गई तो अब तोहरा के हम समझावे जाता नहीं अलग अलग स्थिति में रख तनी आ अलग अलग स्थिति में रख के तोरा के वस्तु के प्रतिबिंब बनावता नहीं ठीक नु कि तब कैसन बनी कहाँ बनी ठीक नु ध्यान दिया। चलो जी देखल जाओ एकरा के अलग अलग अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति में वस्तु के रख के ठीक ना कि कहाँ प्रतिबिंब का बनी चलो जी एकरा के हम ऑलरेडी पहले से हम बना दिली वह कि ऐसे तोरा मतलब कि दिक्कत नहीं होता का दिक्कत ये बात बाकी तनका टाइम लग जाला नु। तो देखा जी समझा अगर वस्तु पहिलका समझिए 6 गो स्टेप बा 6 गो स्टेप याद रखेगा बा ठीक नु आ एकदम कोनो बड़का भारी बात नहीं है आराम से याद कर सकत रहा। पहिलका बात ई बा कि जौन तू देखत रहा पहिलका बात ये बा कि वस्तु के हम का कहले हिया कि ध्रुव यानी पी और एफ के बीच में रख रही थोड़ा सा इन्हें उन्हें होतवा उसे मतलब झंझट मत रखिया मतलब पी और एफ के बीच में रख रही तो देखा एक बात ध्यान रखिए पी और एफ के बीच में जब वस्तु स्थित रही नु तो एक प्रतिबिंब जौन बा दर्पण के पीछे बनी केने बनी दर्पण के पीछे आ वस्तु जेता रही ओकरा से ढेर बड़का बनी ओकरा से कथी बनी बड़का बनी कब वस्तु जब ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित रही तब प्रतिबिंब अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में स्थित रही तो ओकर प्रतिबिंब का होई कि दर्पण के पीछे बनी वस्तु से बड़ा बनी और
ई काल्पनिक बनी, कथी बनी, काल्पनिक। काल्पनिक वस्तु बतले नहीं हो कि काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से अपेक्षा एकदम सीधा होकल, कथी होकल। तो देख जेने मैं वस्तु बा नहीं मैं एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनल बा, ठीक नु। तो आई होप ई समझ गए होगा, ठीक नु। और दर्पण के पीछे बनी, काल्पनिक बनी, वस्तु से बड़ा बनी, ठीक। कब, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रही। दूसरा स्टेप समझिए, जब वस्तु फोकस पर रही, पहले देखा आई समझिए तनी जी, ई होलवा ध्रुव हो गलवा तोरा, यानी पी भलवा, यहाँ एफ भलवा, यहाँ सी भलवा, ठीक नु। अब देखा वस्तु के कभी हम कहाँ रखनी है, आपकी पी और एफ के बीच में रखनी है, तो होने काल्पनिक प्रतिबिंब बनल है, वस्तु से बड़का बनल है, ठीक नु, और सीधा बनल है, ये नु भैल, ठीक। दूसरा स्थिति में हम वस्तु के आपकी कहाँ रखा नहीं, एफ पर, तो एफ पर वस्तु रखब तब एक प्रतिबिंब कहाँ बनी। तो देखा एफ पर जब वस्तु के रखबा एफ पर, तो एफ पर वस्तु रखबा तो एक प्रतिबिंब जो हो नीचे अनंत पर जाके बनी, कहाँ बनी, अनंत पर। देखा ये समांतर रेखा बनता है, कहीं जाकर के उन्हें अनंत पर जाके कहीं मिलता है, ठीक नु। तो जब वस्तु के फोकसे पर रखबा तब ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनी, अनंत पर बनी। देखा नीचे जाते तो नीचे जाते तो उल्टा बनता है, तो उल्टा जब प्रतिबिंब जो होता है वो का होकले, वो वास्तविक होकले, तो वो प्रतिबिंब कैसन होई, वो वास्तविक होई, अनंत पर जाके बनी, आ वस्तु से बहुत बड़का बनी, नीचे जाके अनंत पर कहीं बनती तो बहुत बड़का बनता है, ठीक नु। तो आई होप ये बात समझ गया, ठीक ना। दूगो स्थिति समझ गया, जब पी और एफ के बीच में रही तब वस्तु के दर्पण के पीछे बनी, बड़का बनी, सीधा बनी, तो काल्पनिक बनी, ठीक। जब फोकस पर रखम तब जाकर प्रतिबिंब कहाँ बनी, अनंत पर बनी, यानी फोटो प्रतिबिंब मतलब फोटो चित्र कहाँ बनी, अनंत पर बनी। अनंत पर जब बनी तो वस्तु से बहुते बड़का बनी, ठीक नु। दूसर बात, वस्तु से उल्टा बनी, तो जब उल्टा बनी तो वास्तविक बनी, जब वस्तु प्रतिबिंब उल्टा बनी तो कथी बनी, वास्तविक बनी। आई होप समझ गए होगा। अब कहाँ रखम, एफ और सी के बीच में ध्रुव और एफ और सी के बीच में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में रखम तब प्रतिबिंब कहाँ बनी। तब देखा एक प्रतिबिंब जहाँ बनी तोरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और अनंत के बीच में बनी प्रतिबिंब। कहाँ जब रखम, सी और एफ के बीच में रखम तब। आ कैसन बनी, तो उल्टा बनी, कथी बनी, उल्टा बनी, का बनी, उल्टा। और वस्तु से देखा तनका बड़का बनी, ढेर बड़का नहीं बनी लेकिन बड़का बनी, तो बड़का बन गल, ओके। तो आई होप समझ गया। उल्टा बात है समझते हो, वास्तविक बनी, ठीक। चलो तीसरा बात, अब हम कहाँ रखम, आपकी सी ए पर रखम, वस्तु कहाँ रखम, आपकी सी पर रख कर देखे तनी वस्तु। तो जब सी पर रखबा यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सी पर रखबा वस्तु, तब का होई। आइए एगो बात और ध्यान दा, दूगो हम किरण गुजरे तनी, आ प्रकाश जब निकले तो किरणों के समूह निकले, लेकिन हम दुइये गो किरणों में से ले तनी, ठीक नु। देखा सब चित्र में हम दुइये गो किरण ले बनी, एगो कौन किरण ले बनी, तो एगो किरण जो ले बनी, एगो देखा है मुख्य अक्ष भइल नु, तो मुख्य अक्ष एगो समांतर ले लही तो कथी से गुजरल बा, फोकस से गुजरल बा, ये बताइनी। हाँ, मुख्य अक्ष जब समांतर रही तो फोकस से गुजरी, आ एगो सी से गुजर लही, तो जब सी से गुजरी तो फिर सी से लौट आई, तो दूगो हमरा क्या करे बा, किरण के गुजारे बा। हर प्रतिबिंब जो बनत बा दूगो के हम गुजारी तानी, एगो समझ ला कि मुड़ी पर से आ एगो गोड़ तर से, ठीक। दूगो बात समझिए, ठीक। सी तर जब रखल जाई तो देखा एगो हम मुख्य अक्ष से समांतर ऐसे गुजरनी, ठीक ना। तो कहाँ से गुजरल, फोकस से गुजरल। आ एगो हम सी एगो देखा यहाँ तो सी पर तो बढ़ लेबा तो कैसे गुजरबा, तब एफ से गुजार देनी, कैसे से गुजरनी, एफ से। तो एफ से गुजरनी तो का होला, एफ से जब गुजार जाए तो मुख्य अक्ष से समांतर निकले। देखा मुख्य अक्ष से जब समांतर जाए तो एफ से गुजरे, जब एफ से गुजर तो मुख्य अक्ष से समांतर निकली, उल्टा, ठीक नु। तो ऐसे प्रतिबिंब ऐसे गई, ऐसे आके यहाँ मिलल, आ हेंगती गल तो यहाँ आके, तो यहाँ आके मिलल नु। तो याद रखिए जब सी पर रखम यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखम तब प्रतिबिंब जत रही, वस्तु जत रही वो तब प्रतिबिंबो बनी, वो तो हके बनी। आ उल्टा बनी, का बनी, उल्टा बनी। आ उल्टा बनी तो समझते बड़ा वास्तविक हो जाई, ओके। आई होप ये बात समझ गए होगा, ठीक नु। अब हम कहाँ रखम, सी और हेने अनंत बा, सी और अनंत के बीच में रखम, एगो रखम कहाँ, अनंत पर। तो सी और अनंत के बीच में रख ले यहाँ वस्तु, तो जाने तरह अगर प्रतिबिंब कहाँ बनता, एकदम हत्ती चुकुन अन्ही चुकुन बनता, कहाँ बा, सी और एफ के बीच में बनता, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनता, वस्तु से अपेक्षा एकदम छोटे चुकुन बनता, उल्टा बनता, तो वास्तविक बनता बा, समझ गेला, ठीक। अब देखा, अब एगो कहाँ रखबा, अनंत पर। तो मान ला कि हेने अनंत पर केहू वस्तु रखल बा, वहाँ से अवैध बा दूगो किरण लेनी,
ठीक। तो एगो एंगती गुजरल, एगो पी से गुजरनी तो पी से, तो एक यहाँ बन रहा कहाँ बनल, एफ पर बनल बा। कहाँ बनल बा, याद रखे जब अनंत पर वस्तु रही तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनी, एफ पर बनी, यानी फोकस पर बनी। ठीक नु, फोकस पर बनी या कैसन बनी तो उल्टा बनी, उल्टा बनी मतलब वास्तविक बनी। आई होप 6 गो स्थिति में तू देख लेला। ठीक नु, 6 गो स्थिति में तोहरा याद हो गई हुई तो कन्फर्म हो गया। अब हम जान लेब तनी एक बाद जो हमारा टॉपिक बा उ बाटे अवतल और उत्तल के उपयोग बा। सुनिए, अवतल दर्पण में का होखले नु है, जैसे सब अवतले दर्पण में हम बनौले है, उत्तल दर्पण में एक एगो होखले अवास्तविक सब में बनौले। ठीक नु, अवतल दर्पण में का होखले, अवतल दर्पण के अगर उपयोग तोरा से पूछता हुआ कि अवतल दर्पण के किन्हीं 3 गो उपयोग बताए, जान तारा का बतेब। अवतल दर्पण में होला प्रतिबिंब जो होना ना वस्तु से बड़का बड़का बनल है। का बनल है, वस्तु से बड़ा बनता है प्रतिबिंब। ठीक नु, तो बड़ा जब बनल है तो बड़ा बनल है तो एकरा कारण का कहल जाए कि एकरा के दाढ़ी बनाए में, ठीक नु, शेविंग करे वाला सैलून वाला रखल है, लेकिन कहीं नहीं मिलता हुआ अवतल दर्पण। कौना के अपना मुंह बड़का बड़का देखेला मन है, सब कोई चाहिए कि जैसा नहीं ऐसा और बढ़िया स्मार्ट तनी दिखाई दे। ठीक नु, तो अवतल दर्पण लगाई तो हत मुंह दिखाई देते, तो हत जब मुंह दिखाई देते तो देख बने नु, तो वो बड़का बड़का जब मुंह दिखाई देता केनहू दाढ़ी वाड़ी छोड़ता हुआ उड़ता हुआ ने सब बढ़िया से शेविंग हो जाए। ठीक, तो अवतल दर्पण का उपयोग सैलून वाला करलन लोग, काहेला नाम लगी हवा खाली कर मतलब कर सकत हवा। ठीक नु, कौन महंगा वाला। ठीक, आ दोसर बात बा, दोसर डॉक्टर लोग जन होकले तो आँख कान नाक गले के जांच करे खातिर अवतल दर्पण कहे कि अंदर मुंह में देखेला दांत में तो बड़का बड़का करके दिखाई तो कुछ हो तो दिखाई दे दी कि नहीं। तो दूसरा पहिल का होगा सैलून वाला, यानी शेविंग करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दूसरा उपयोग डॉक्टर साहब करते हैं कान नाक दांत ये सब को जाँच करने के लिए। ठीक ना, आ एगो और याद रखिए कि एकर उपयोग जन होला सौर भट्ठी में होला, सूर्य के प्रकाश को एक जगह केंद्रित करे में। ठीक नु, आ ने अगर ये याद नहीं होता तो याद रखिए गाड़ी के फ्रंट मिरर मतलब सामने वाला ड्राइवर साहब जो देखते हैं, कभी देखले होबा बैठबे ड्राइवर के बगल में ना सीट जो रहल है तो रोडवा बुझत हो के तनका उठल है, मतलब कहते उठल है, बात समझ ला। तो उका होले अवतल होकले सामने, लेकिन हेने जो लुकिंग गिलासों में पीछे के कोनो चीज के देखल है तो उ उत्तल होकले, ओकरा पर ध्यान मन दिया। ठीक नु, तो अवतल होगल तेकर उपयोग हो गल बा। अब उत्तल दर्पण के तो उहे उपयोग हो एगो गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण के उपयोग करल जाला। ठीक नु, तो आई होप एक क्वेश्चन पूछल उत्तल दर्पण के कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में सन साइड यानी बगल वाला जो होकल पीछे के देखे वाला वस्तु है कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण। ठीक नु, अब देखा एक से स्पष्ट तन का याद रखिए अवतल, भूला जेब मान ल कि अवतल में बड़का चित्र बनता ही कि उत्तल में बनता ही, तो देखा जी समझ लिया अवतल, अवतल में अवतल बड़का बा, उत्तल, उत्तल में 3 गो बा, अवतल में 4 गो बा। तो अवतल में 4 गो बा मतलब कि अवतल में बड़का बड़का प्रतिबिंब बनल है, कथी बनल है, बड़ा प्रतिबिंब बने। आ उत्तल में देखो 3 गो से मिलकर बनल बा तो उत्तल में छोटा छोटा प्रतिबिंब बने। अब देखल हती चुको लुकिंग गिलास बा आ ओकरा में बड़का ट्रक आवली तो उनो के दिखा देवली कि नहीं दिखा देवली। ठीक ना, तो उत्तल दर्पण में का होकले कि बड़का वस्तु के छोटा करके दिखा देवली। तो उत्तल छोटा बा तो छोटा छोटा प्रतिबिंब बनी, अवतल बड़का बा तो बड़का बड़का प्रतिबिंब बनी। आई होप ये बात के समझ गए होगा। ठीक नो, अब हम तहरा के नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के जो सॉरी टाइप का थी होगा नेक्स्ट जो बात बा उ लेकर के आम। तो का बचल, तो एगो चिन्ह परिपाटी बचल, एगो कथी बचल, चिन्ह परिपाटी तोरा बचल। आ दूसर बात कथी भइल, एगो दर्पण फार्मूला भइल, मिरर फार्मूला, ऐनक के सूत्र। तो ऐनक के सूत्र का होकर तो हम आएम अगला क्लास में 1/v आ जोड़ 1/u आ जरा जो बराबर 1/f होखल है। ठीक नु, तो एक बारे में हम पढ़म, ओकरा बाद सवाल पर हम खड़काएम। ठीक नु, तो चलो आवाज मिलल जाओ नेक्स्ट वीडियो में। आ वीडियो कैसा लागल जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दिया कि हाँ वीडियो कैसा लागल। ठीक नु, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इजाजत दो, टेक केयर एंड गुड बाय, माने अच्छा रहा। ओके।